Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7. I'm your mentor Veer and I'm here with one more very important video for the IFSC aspirants. जी हाँ दोस्तों, फेज 1 तो हो गया। फेज 1 से कहीं ना कहीं आप लोगों की हमसे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा हाई हो गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फेज 1 वाज एज एक्सपेक्टेड एज आई टोल्ड टू आवर स्टूडेंट्स। तो कहीं ना कहीं अब बच्चों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो गई हैं कि सर फेज 2 के लिए प्लीज गाइड अस। देखो दोस्तों, ये जो वीडियो है दिस इज मोर रिलेटेड टू द फेज 2, क्योंकि कहीं ना कहीं दैट विल बी आर डिसाइडिंग फैक्टर इन द एग्जामिनेशन। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द चैट बॉक्स, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग। मोर ओवर, अगर आप कोई भी कोर्स बाय करते हैं ऐप के थ्रू करें हमेशा, क्योंकि वहां आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है। तो सेव योर मनी। एंड दोस्तों, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसी के बराबर में बेल आइकन है, दोनों को दबा दो तुरंत के तुरंत, सो दैट आपको हमारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और दोस्तों, एक लास्ट एंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी हमारी ईद सेलिब्रेशन को ध्यान में रखते हुए वी आर ऑफरिंग डबल वैलिडिटी along with 78% डिस्काउंट ऑन द कोड Y581। तो इस कोड को यूज कीजिए, ऐप से बाय कीजिए एंड यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट विच इज 78% एंड डबल वैलिडिटी ऑन ऑल दी महापैक्स। तो ईद तो एंजॉय कीजिए ही, बट कहीं ना कहीं प्रिपरेशन भी स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों, अगर हम बात करें IFSCA एग्जाम के बारे में, तो मैंने जो वीडियो को 3 पार्ट पे डिवाइड किया हुआ है, प्रिपरेशन, सिलेबस, सोर्सेस। तो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग देखो, एक क्लियर बात बोलूंगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि अगर आपको लगता है आपके जो फेज 1 में 30 मार्क्स इन पेपर 1 एंड 40 मार्क्स इन पेपर 2 एंड इन टोटलिटी मिला के 80 मार्क्स से ज्यादा बन रहे हैं और कहीं ना कहीं को बहुत ही ज्यादा डुएबल है, तो आप इमीडिएटली डू नॉट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम, बिकॉज कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेड है कि आपका जो फेज 2 है वो मिड मे में हो सकता है। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, कभी भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बाकी अगर कोई इनपुट मिलता है रिजल्ट के रिगार्डिंग तो डेफिनेटली मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा, बट कहीं ना कहीं आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए अगर आप फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं, बिकॉज कॉम्पिटिशन वुड बी रूथलेस। 20 सीटें हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं मेजॉरिटी ऑफ यू विल डेफिनेटली मेक इट टू द फेज 2। तो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग में यही कहूंगा, डू नॉट बैक डाउन, स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे। नहीं की है तो स्टार्ट कर दो, रिलैक्स मोड अब खत्म हो चुका है, ठीक है। तो कमिंग टू द प्रिपरेशन पार्ट, विच इज प्रिपरेशन के बाद जो सेकंड पार्ट है विच इज सिलेबस। तो सिलेबस देखो, अगर आपका यहाँ पे मैं बात करूं जो आपका दिया हुआ है एज पर IFSC वेबसाइट, तो देखो 2 पेपर यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश 1 में एक प्रेसी राइटिंग आएगा, एक एसे आएगा, एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, तो प्रेसी राइटिंग आपको हमारे मेंटोर हैं वो आपको अच्छे से बताएंगे। फिर भी मैं एक रफ आइडिया दे देता हूं जो मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैंने ओवर द इयर्स गेन किया है, कि प्रेसी राइटिंग में देखो कहीं ना कहीं एक टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइटल एंड जो आप समरी दे रहे हैं, वर्ड लिमिट उसकी मैच होनी चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लें, तो बिल्कुल इग्नोर ना करें, प्रैक्टिस जरूर करके जाएं। सिमिलरली एसे राइटिंग में कहीं ना कहीं आपको देखो यहाँ पे जो IFSC है वो इंश्योरेंस सेक्टर को भी कवर करता है, पेंशन को भी कवर करता है, बैंकिंग को भी कवर करता है एंड फाइनेंशियल मार्केट्स को भी। तो एक ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच लेके चलें। सिर्फ हम जो तैयारी करते हैं, हम कहीं ना कहीं न्यूज़ सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस रिलेटेड देखते हैं, बैंक रिलेटेड देखते हैं, तो वो ही नहीं, यहाँ पे आपको इंश्योरेंस की कैसे पेनिट्रेशन बढ़ सकती है, कैसे पेंशन की पेनिट्रेशन बढ़ सकती है, उन सोशल इंपैक्ट्स को भी, सोशल सिक्योरिटी को यहाँ होलिस्टिक वे में लेके चलना है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखिए, ऐसे टॉपिक्स करंट अफेयर ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, इवन स्टैटिक ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी अप्रोच बड़ी क्लियर रखनी है। देन नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहीं ना कहीं आपको आता ही है, एक पैसेज होगा उस पर क्वेश्चंस होंगे, तो उन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना होगा अपने वर्ड्स में। तो ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का आपका पेपर 1 रहेगा। पेपर 2 के बारे में अब मैं बात करता हूँ। पेपर 1 के लिए और भी आपकी क्वेरीज आती हैं तो हमारे मेंटोर्स को रीच आउट कर सकते हैं। देन पेपर 2, तो पेपर 2 का देखो यहाँ पे जो सिलेबस लिखा हुआ है, पहला है IFSC एक्ट, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन फंड्स, बुलियन, गिफ्ट सिटी, IFSCA ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स एक्सेट्रा। तो ये जो एक्सेट्रा लग जाता है ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि सर इस एक्सेट्रा का क्या मतलब है, क्या ये सिलेबस इंडिकेटिव है या एग्जॉस्टिव है। तो देखो पहली चीज ये सिलेबस इंडिकेटिव है।
अब सर जब ये सिलेबस इंडिकेटिव है तो इसमें हम किस लेवल का प्रिपरेशन करें? तो देखो जो आईएफएससी का एग्जाम था वो कहीं ना कहीं एज एक्सपेक्टेड जो सेबी की लाइन, जब आप अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे उसमें मैंने जो बताया था, जो जो मैनेजमेंट के टॉपिक बताए थे वहीं से क्वेश्चन देखने को मिले, उससे बाहर कहीं क्वेश्चन को देखने को नहीं मिले। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं आपको अप्रोच बताऊं दोस्तों कि यहाँ पे जैसे कैपिटल मार्केट लिखा है तो कैपिटल मार्केट नहीं, आपको पूरा फाइनेंशियल मार्केट्स अलॉन्ग विद डेरिवेटिव्स कवर अप करना पड़ेगा। क्लियर बात है? क्लियर बोलता हूं क्योंकि यहां अगर बैंकिंग लिखा है तो बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट रिलेटेड टू बैंकिंग आपको एंड टू एंड कवर करना होगा। सिमिलरली इंश्योरेंस एंड पेंशन सेक्टर, इंश्योरेंस सिर्फ मीनिंग से काम नहीं चलेगा, इंश्योरेंस रिलेटेड ऑल दी कंसेप्ट्स आपको यहां पे पता होने चाहिए। पेंशन रिलेटेड, जैसे यहां पे पेंशन फंड्स दे दिया तो सिर्फ पेंशन फंड्स नहीं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू पेंशन वो यहां पे अपने को कवर करने हैं। जैसे अगर मैं बात कर लूं, जैसे पेंशन फंड्स में आपके सिर्फ हम एनपीएस वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे, आपको जो ऑलरेडी बेसिकली जो पहले ग्रेजुएटी वगैरह होते थे तो वो सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। ठीक है। सिमिलरली अगर आप बाकी टॉपिक देखोगे, बुलियन हुआ, गिफ्ट सिटी हुआ, बुलियन तो बेसिकली कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल मार्केट्स में कवर कर ही लेते हैं, गिफ्ट सिटी और ये सारे एस्पेक्ट जो है इनके लिए आपको थोड़ा सा गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अगर अब मैं बात करूं, देखो सिलेबस तो ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा है, तो अब आपको सोर्सेस क्या फॉलो करनी है वो मैं थोड़ा सा बात करता हूं। देखो दोस्त, जो स्टैटिक पोर्शन है, अब हम यहां पे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे अपना सिलेबस। ठीक है। स्टैटिक पोर्शन जो एज इट इज, जैसे वहां पे बैंकिंग लिखा हुआ है तो बैंकिंग में सर किस लेवल तक का हम प्रिपेयर करें वो मैं आपको बताता हूं। तो जैसे बैंकिंग है, कैपिटल मार्केट को दोस्त मैं सिर्फ कैपिटल नहीं बोलूंगा, यू नीड टू प्रिपेयर इन एंटायरिटी, तो मैं पूरा फाइनेंशियल मार्केट्स बोलूंगा। तो बैंकिंग में दोस्त आप आरबीआई के सिलेबस को पैरामीटर रखें। आरबीआई के सिलेबस में मींस यहां पे हमें चेंजिंग लैंडस्केप, बेसिकली बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स भी ध्यान में रखने हैं, हमें रिस्क मैनेजमेंट भी ध्यान रखना है, हमें यहां पे बैंकिंग का स्ट्रक्चर, फंक्शंस ऑफ आरबीआई सभी याद रखने हैं। ठीक है। तो जो आरबीआई के सिलेबस में बैंकिंग, इवन डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, एक्सिम, नाबार्ड, उनके बारे में भी अपने को बेसिक आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, भले ही उन्होंने बैंकिंग लिखा है तो बैंकिंग, जो आरबीआई के सिलेबस में बैंकिंग रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, पहला चैप्टर है वहां पे आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस एंड डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो अपने को पता होना चाहिए। चेंजिंग लैंडस्केप इन बैंकिंग अपने को पता होना चाहिए, बैंकिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे पता होना चाहिए। इवन अगर मैं बात करूं रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग सेक्टर, वो भी अपने को यहाँ पे आना चाहिए। तो वो 4-5 चैप्टर जो है आरबीआई के सिलेबस के, वो हमें यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। सिमिलरली फाइनेंशियल मार्केट्स, हम सर क्या कैपिटल मार्केट करने से बात बनेगी? नहीं, इसके लिए दोस्तों आपको यहां पे मैं बात करूं तो सेबी के सिलेबस को ध्यान में रखना होगा और उसी लेवल की प्रिपरेशन भी आपको यहां पे करनी होगी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन आपको फाइनेंशियल मार्केट्स की करनी पड़ेगी, इन डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए, कर्सरी लुक से काम नहीं चलेगा। भले ही वहां पे उन्होंने सिंपल कैपिटल मार्केट लिख दिया है, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है। तो ये था आपका स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड दोस्तों। और स्टैटिक पोर्शन में और भी मैं अगर बात करूं, जैसे आईएफएससी एक्ट है, तो अगर मैं सोर्सेस पे आ जाता हूं डायरेक्टली, क्योंकि ये सिलेबस, ये जो दो टॉपिक हैं ये तो मैंने आपको बता दिए जो इंडिकेटिव थे, तो आपको एग्जॉस्टिव वे में कहां से तैयार करना है। तो अब बाकी कर लेते हैं बात सोर्सेस की। तो जो हमारा बेसिकली एक कंपोनेंट आ जाता है डायनेमिक, डायनेमिक के लिए आपको और क्या करना है? स्टैटिक तो अगर आप गूगल पे भी कर लोगे, देखो इसके अलावा जैसे आईएफएससी एक्ट वगैरह है, तो अब वो आपको आईएफएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। चलिए वो भी मैं लिख ही देता हूं। तो आईएफएससी एक्ट आपको एंड टू एंड प्रोविजंस, सेक्शंस, क्या उनके अंदर इंपॉर्टेंट टेक अवे है, क्या की फैक्ट्स हैं, वो अपने को यहाँ पे करना है। ठीक है। और गिफ्ट सिटी वगैरह, आप स्टैटिक पोर्शन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ मेजर ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स हैं, इंडिया में आईएफएससी क्या है, ठीक है, कौन से एक्ट के अंदर इसको पावर मिलती है। तो वो सारी चीज़ें आपको स्टैटिक पोर्शन के अंदर कवर करनी है, जिसके लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मेजरली अगर मैं एक बुक की बात करूँ तो बुक नहीं है इस सिलेबस के लिए। तो आप कहीं ना कहीं बहुत सारा सोर्स मिल जाएगा। ठीक है। जो आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस करते हैं कहीं ना कहीं काफी हद तक उससे भी कवर हो जाएगा, बट लेवल आपका ये मैंने बता दिया किस लेवल तक की प्रिपरेशन चाहिए। बट एक मेजर चंक, क्या सर स्टैटिक करने से बात बनेगी? तो नहीं दोस्तों, आपको वहां पे डायनेमिक पोर्शन जो करंट अफेयर है वो भी करना होगा। बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे, सर करंट अफेयर करें या ना करें, क्या डेली जो करंट अफेयर हम वो करते हैं क्या वो करें या कुछ अलग हटके करना होगा? तो दोस्तों यहां पे मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक होके बोलूंगा। ठीक है। मैं कोई मन में डाउट नहीं डालूंगा। आपको देखो कुछ वेबसाइट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है।
अब दोस्तों आपको जो बेसिकली जो करंट अफेयर रिलेटेड पोर्शन है उसके लिए आपको क्या करना है, देखो आरबीआई नोटिफिकेशंस करने, ठीक है, सेबी सर्कुलर्स करने, आईएफएससी के जो नोटिफिकेशंस है वो करने हैं। आईआरडीए की वेबसाइट पे वैसे बहुत कुछ कंटेंट नहीं करना है, फिर भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, क्यों किया हुआ है वो अपन जानते हैं। एक तो लेटेस्ट जो कुछ न्यूज़ हो वो जरूर कर लीजिएगा, कोई टाई अप है या आईएफएससी रिलेटेड ही आईआरडीए ने कुछ न्यूज़ निकाली हुई है तो वो थोड़ा सा करंट अफेयर जरूर अपडेट करना है अपने को इस वेबसाइट से। बट द थिंग इज ये जो मैंने यहाँ पे वेबसाइट लिखी है, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो करंट अफेयर पार्ट जो है वो ऊपर खत्म हो गया है, आरबीआई नोटिफिकेशन, सेबी सर्कुलर, ठीक है, वो वहां पे खत्म हो गया। लेकिन ये जो मैंने 4 वेबसाइट लिखी हैं, एक तो यहाँ पे भी थोड़ा सा करंट अफेयर का रोल आ जाता है आईएफएससी वेबसाइट पे, ठीक है, इनके अपने नोटिफिकेशन सर्कुलर्स रहते हैं, वो अपने को कवर करने ही करने हैं। बट अगर आप देखो आईएफएससी एक्ट कहाँ से कवर करोगे, यहाँ से कवर करोगे, यहाँ पे पूरे का पूरा एक्ट दिया हुआ है, डाउनलोड करो कवर, ठीक है। फिर आईआरडीए वेबसाइट से आप क्या करोगे, आईआरडीए वेबसाइट पे पूरी अगर मैं बात करूं दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड ऑल द कंसेप्ट्स, हिस्ट्री, प्रोडक्ट, सब कुछ कवर्ड है, आराम से कवर कर सकते हो। सिमिलरली पीएफआरडी वेबसाइट से आप पेंशन रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू पेंशन, क्या क्या फंड्स हैं वो आप यहां पे कवर कर सकते हो। एंड देन एक और है आपका एनपीएस ट्रस्ट, तो वो भी आपको इनकी वेबसाइट्स भी कवर करनी होगी, क्योंकि एनपीएस जो आज की डेट में एक मेजर वी कैन से इनिशिएटिव है रिलेटेड टू, आप आगे देखो फेज 1 में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था एनपीएस से, तो अब यहाँ पे हमारे डिटेल्ड एनपीएस का पूरा आर्किटेक्चर क्या है वो पूछा जा सकता है। तो वो आर्किटेक्चर कैसे काम करता है उसके लिए हमें एनपीएस ट्रस्ट को थोड़ा सा वेबसाइट को कवर करना होगा। तो स्टैटिक पोर्शन के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं सोर्सेज आपके सामने हैं और कहीं ना कहीं करंट अफेयर रिलेटेड भी सोर्सेज आपके सामने हैं। तो सोर्सेस मैंने सारी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ये जो है ये मार्केट में कहीं ना कहीं आपको स्टैंडर्ड बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। ये इस कंटेंट को थोड़ा सा आप बेटर ये है कि अगर आपकी सेबी की नॉलेज है नहीं है तो सेबी लेवल का आप फाइनेंशियल मार्केट्स प्रिपरेशन करना है। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है कि सर हमें बिल्कुल नहीं पता, तो जस्ट डू लीव अ कमेंट एंड आई विल बी देयर टू आंसर कि इसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स एटलीस्ट करने हैं, ठीक है। बैंकिंग में मैं आपको इंडिकेशन दे चुका हूं, बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। कोई भी एक बैंकिंग एक अच्छी सोर्स आप उठाइए, कवर कीजिए। आईएफएससी एक्ट और बाकी रिलेटेड कंसेप्ट से मैंने पूरी सोर्सेज शेयर कर दिए, इनसे बेहतर सोर्स मार्केट में और कुछ नहीं हो सकती। कुछ और नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आती है दोस्त कि सर इसमें से कौन से सर्कुलर करें, क्या सारे करें या ना करें। तो देखो उतना टाइम हमारे पास नहीं है, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में कंस्ट्रेंट आता है कि सर अब या तो यही सेलेक्ट करते लग जाएं या फिर अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो बताइए। तो देखो सॉल्यूशन है फॉर फ्री प्रिपरेशन, मैंने आप लोग को पूरी गाइडलाइंस दे दी है। बट if you want you can join our course as well. We have come up with the latest crash course जिसमें हम ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। मोर ओवर आपको जो भी आरबीआई सर्कुलर, सेबी सर्कुलर सभी कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो हम 2 वर्जन में यहाँ पे ये जो है क्रैश कोर्स लेके आए, एक इंडिविजुअल लेवल पे कि आपका पेपर 1 प्लस पेपर 2, अगर आपको सिर्फ पेपर 2 में प्रिपरेशन चाहिए तो यहाँ पे हमारा बैच है, दिस इज ओनली फॉर पेपर 2। एंड अगर आप पेपर 1 पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी कुछ कवरेज चाहते हैं तो हियर इज योर पेपर 2 एंड 1 बोथ। तो दोनों के लिए यहाँ पे क्रैश कोर्स है, टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट आपको कवरेज प्रोवाइड की जाएगी। एंड वी ट्राई टू एंश्योर कि आपकी यहाँ पे कवरेज एग्जाम से बेहतर लेवल पे रहे। जो अप्रोच हमने फेज 1 में रखी थी उससे बेहतर अप्रोच हम फेज 2 के लिए रखेंगे, बिकॉज यहाँ रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच नाउ अब अड्डा की पहचान बनती जा रही है। तो दोस्तों ये 2 ऑफरिंग्स हैं, आप चाहे तो इनमें एनरोल कर सकते हैं। और एनरोल करने के लिए कोड क्या यूज करना है, Y581। जब आप ये कोड यूज करेंगे तो देखो जैसे मैंने अड्डा का बोला कि रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, तो एक अड्डा का बहुत ही इंपॉर्टेंट विजन है अफोर्डेबिलिटी। तो ये इतने में लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज नहीं देते जितने में हम यहाँ पे आपको पूरा कोर्स दे रहे हैं विद क्वालिटी कंटेंट। एंड इस कोर्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इस कोर्स की प्राइस आपको इस कोड यूज करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास बैठेगी या उससे कम, उससे कम। तो अगर आप चाहते हैं आईएफएससी में हमारी मदद तो एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड Y581। बाकी फ्री सोर्सेस रिलेटेड मैंने आपको पूरा शेयर कर दिया है। कुछ भी डाउट आए कभी भी कि सर हमें कोई हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर, कमेंट सेक्शन हमेशा आप लोगों के लिए ओपन है। कोई भी सिंसियर स्टूडेंट है तो उसे कोई पेड कंटेंट की अगर उसे लगता है ही कैन नॉट अफोर्ड और कोई भी दिक्कत है, मैम ऑलवेज देयर। आप बस एक कमेंट करिए मेरी वीडियो में, लेटेस्ट किसी वीडियो में, एंड आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेरीज। नहीं तो आप मेरे से डायरेक्ट कैसे जुड़ सकते हैं वो भी मैं कमेंट के थ्रू ही बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों अभी मैंने जैसे बोला डबल वैलिडिटी चल रही है, तो डबल वैलिडिटी का फायदा उठा सकते हैं बाय एनरोलिंग इन दी महापैक
रेगुलेटरी का महापैक। इसमें क्या होता है, हमारे जैसे आरबीआई, आईएफएससी, नाबार्ड, मल्टीपल एग्जाम्स आते हैं तो सभी की कवरेज सिर्फ एक ही पैक में कवर हो जाती है, और इसकी प्राइस भी इट इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल। आप कोड यूज करेंगे Y581 तो आपको ये अप्रोक्सीमेटली 4400 या उससे कम के आसपास बैठेगा व्हेन यू बाय इट फ्रॉम द ऐप। तो ऐप डाउनलोड कीजिए, बाय इट फ्रॉम द ऐप एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे। सो आई थिंक दोस्तों ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। हमने डिस्कस कर लिया है प्रिपरेशन रिलेटेड, सिलेबस रिलेटेड एंड सोर्सेज रिलेटेड। अभी भी कोई क्वेरी रह जाती है तो जस्ट लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी देयर टू आंसर इट। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। सो गाइज ऑन दिस नोट, अगर वीडियो में मजा आया तो डू गिव मी अ लाइक, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड नाउ आई एम योर मेंटर वीर साइनिंग आउट।